प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बीएसटीसी के लिए मॉडल पेपर देखेंगे कि जो आपकी परीक्षा में पेपर आएगा ना वो किस टाइप का आएगा। इस बार दोस्तों एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप सभी विद्यार्थी अभी से तैयारी में लग जाए और बढ़िया तरीके से दोस्तों तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों पूछा है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी, राव जोधा ने। तो बताओ कब की थी। देखिए 1559, 1459, 1113 या 1520 में। तो जोधपुर की दोस्तों स्थापना राव जोधा ने कब की थी, 1459 ईस्वी में की थी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है अजमेर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था। अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज या अमर सिंह। तो देखिए विद्यार्थियों, अजमेर की स्थापना की थी वो अजयराज ने की थी दोस्तों। जोधपुर की राव जोधा ने, अजमेर की अजयराज ने। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था। देखिए बात करें दोस्तों 1191 के तराइन के युद्ध के बारे में दोस्तों, ये किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और किसके बीच दोस्तों हुआ था, पृथ्वीराज तरते के बीच हुआ था। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर क्या बनेगा, पृथ्वीराज तरते बिल्कुल आपका राइट रहेगा। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने दोस्तों पराजित किया था, वो किया था पृथ्वीराज तरते ने। तो डी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा है, हिंदूपद की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, हिंदूपद की उपाधि है वो किससे प्रदान की गई है, पृथ्वीराज चौहान, हेमू विक्रमादित्य, राणा सांगा या राव चंद्र सेन। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। हिंदूपद की उपाधि दोस्तों है और राणा सांगा को किससे दोस्तों, हिंदूपद की उपाधि से राणा सांगा को सुशोभित किया जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट रहेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि जो कानड़देव प्रबंध रचना है वो किसकी है, पद्मनाथ की, मुणोत नैणसी की, अमीर की या दोस्तों कुंभा की। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। कानड़देव प्रबंध की दोस्तों रचना है वो किसने की थी, तो वो की थी पद्मनाथ ने। जो भी यहाँ पर पद्मनाथ कमेंट कर रहा है बिल्कुल पद्मनाथ ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की। देखिए विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी है वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं दोस्तों, रणथंभौर जाते हैं। 1301 में दोस्तों ये रणथंभौर को जीतते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कहाँ चले जाते हैं, उसके बीच दोस्तों हैं वो चित्तौड़गढ़ चले आते हैं। ठीक है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ को कब जीतते हैं, 1303 में। 1303 में दोस्तों चित्तौड़गढ़ में प्रथम शाखा होता है और रानी पद्मनी है वो जौहर करती है। ठीक है ना, तो 1303 दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और यहाँ पर भी एक और प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद में उसका नाम क्या रखा था। तो जैसे ही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में विजय प्राप्त कर लेता है, इसका नाम है वो खिजराबाद कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने, पद्मावत किसकी रचना है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, पद्मावत रचना किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की, मुणोत नैणसी की, कानड़देव की या वीरमदेव की। पद्मावत रचना है वो दोस्तों किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अगला सवाल, अगला पूछा, किस नगर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, इनमें से किस नगर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था, मंडोर, मारवाड़, मेवाड़ या नागौर। किस नगर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था दोस्तों, तो अहिछत्रपुर था वो बिल्कुल नागौर का प्राचीन नाम। किसका दोस्तों, नागौर का प्राचीन नाम है वो अहिछत्रपुर था। अगला सवाल आपके सामने, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे विद्यार्थियों कि किस युद्ध के बाद में चौहानों का पतन हो गया।
ठीक है ना, यानी पूरे क्या हो गए दोस्तों, खत्म हो गए एकदम। ठीक है ना, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए चौहानों का जो दोस्तों पतन हुआ था वो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में हो गया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी, वो किसने की थी? कल्याण ने, वीर नारायण ने, वाघ भट्ट ने या गोविंद राज ने? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था वो दोस्तों कौन था? तो वो था गोविंद राज। ठीक है ना, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल, किस रानी को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है? इतिहास का प्रश्न आपसे पूछा साथियों कि इतिहास में किस रानी को रूठी रानी भी कहा जाता है? उमादे, पद्मनी, जोधाबाई, अर्काबाई। तो इतिहास में दोस्तों रूठी रानी है वो उमादेव को कहा जाता है। ठीक है ना, उमादेव का विवाह दोस्तों मालदेव के साथ में हो गया था, फिर वो मालदेव से दोस्तों रूठ के चली गई थी, इसलिए उमादेव को क्या कहा जाता है दोस्तों? रूठी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना, इस बैच को वही ज्वाइन करें जो सीरियस विद्यार्थी है, जिनको इस बार किसी भी तरीके से क्या करना है, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। पहली बार में अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और बढ़िया तरीके से यहाँ से दोस्तों आप बीएसटीसी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। संपूर्ण विषय आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, रीजनिंग है, हिंदी है, शिक्षण अभिरुचि है, राजस्थान जीके है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी क्लास की, हर क्लास के नीचे आपको टेस्ट मिलेगा और पुराने 16 साल के जो पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि घर बैठे आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी दोस्तों। मार्केट से आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, तो बढ़िया तरीके से कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर क्यूज वगैरह है वो भी करवाई जा रही है। अगला सवाल आपके सामने, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुदय धैर्य, अनुप्रस्थ या दोस्तों परावलिक या बरखान? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। सर्वाधिक जो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं वो होते हैं बरखान। जो भी बरखान कमेंट कर रहे हैं, बरखान ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला विद्यार्थियों जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सीमा दोस्तों है वो पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर, राजसमंद, उदयपुर या सिरोही? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, सारे के सारे जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन हम करवाते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न आधारित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। जो भी यहाँ पर अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई? अगर आपसे पूछे नौलखा बावड़ी के बारे में तो ये दोस्तों डूंगरपुर में है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो फटाफट कमेंट करेंगे। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी दोस्तों बनाई थी वो आर्षकरण की पत्नी रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। कब दोस्तों बनाई थी? 1586 में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में कमेंट जरूर करें, तो बी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी दोस्तों नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, माही, लूणी या कांतली? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों माही नदी। माही नदी है ना, ये क्या करती है साथियों? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और इस नदी को दोस्तों आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, आदिवासियों के कुंभ के नाम से विख्यात स्थान कौन सा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। इनमें से कौन से स्थान को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? पुष्कर, कोलायत, बेणेश्वर या रामदेवरा? देखो रामदेवरा तो क्या है, मारवाड़ का कुंभ है, बट आदिवासियों का कुंभ है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? बेणेश्वर को। बेणेश्वर दोस्तों कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है
कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी? लूणी, घग्गर, कांतली, यहाँ दोस्तों कांकनी। तो यहाँ पर आपका उत्तर एकदम क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस झील पर है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान स्टेट केमिकल का संबंध है वो किस झील से है? सांबर झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील, लोणकरणसर झील। तो बिल्कुल इसका संबंध है वो दोस्तों किससे हो जाएगा? डीडवाना झील से हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में कुल नमक का उत्पादन कितने % सांबर झील से होता है? देखिए यहाँ पर भारत की बात कर रहा हूँ मैं कि भारत में जितना भी दोस्तों नमक बनता है ना, उसमें से कितना नमक है वो सांबर झील बनाती है? तो बिल्कुल वो रहेगा 8.7%। ठीक है ना। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर है दोस्तों, और सांबर का दोस्तों नमक बनाने में कितना सहयोग है भारत में? 8.7%। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। ठीक है। अगला सवाल, पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती उसे क्या कहते हैं? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। पश्चिमी मरुस्थल में दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों टीलों के बीच बीच में कहीं निम्न भूमि मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे नाली कहते हैं, तली कहते हैं, रन कहते हैं, या दोस्तों बालों का स्तूप कहते हैं। तो देखिए टीलों के बीच में जो निम्न भूमि होती है उन्हें दोस्तों रन या टॉट कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। पुष्कर का जो मेला बढ़ता है जो कि दोस्तों ऊँटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। तो पुष्कर मेला दोस्तों बढ़ता है वो कब बढ़ता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो पुष्कर का मेला बढ़ता है साथियों नवंबर के महीने में। कब बढ़ता है? नवंबर में बढ़ता है। अगला सवाल आपके सामने, चंद्रभागा मेला किस जिले में बढ़ता है? कमेंट करेंगे। चंद्रभागा मेला है वो किस जिले के अंतर्गत बढ़ता है दोस्तों? झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर या डूंगरपुर। चंद्रभागा मेला दोस्तों है ये झालावाड़ में बढ़ता है। चंद्रभागा मेले को दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला है वो भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? मतलब यहाँ पर हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं। गोका मेला, तेजा जी का मेला, रामदेवरा मेला, मलिना जी का मेला। देखिए हिंदू व मुस्लिम का जो सर्वोत्तम दोस्तों मेला है वो है रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला दोस्तों है वो ऑप्शन सी एकदम आपका राइट है। ठीक है। शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? दौसा में, जयपुर में, भरतपुर में या अलवर में? तो शीतला माता का मेला दोस्तों बढ़ता है जयपुर में। कहाँ पर? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है ऐप को डाउनलोड करें और आज दोस्तों घर बैठे तैयारी स्टार्ट करें। कंप्लीट कोर्स बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएगा और दोस्तों अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कमेंट करेंगे साथियों। बलिया आभूषण है वो दोस्तों कहाँ पहनते हैं? सिर पर, कान में, नाक में या हाथ में? तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? डी एकदम राइट रहेगा। भील जनजाति में कचाबू कौन पहनता है? देखिए भीलों का वस्त्र होता है कचाबू। ठीक है। पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या बालक? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगी महिलाएं दोस्तों। जो भी महिला कमेंट कर रही है वेरी गुड। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों का द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? देखिए लहरिया जो ओढ़ना है दोस्तों वो महिलाएं किस मास में ओढ़ती है वो आपको बताना है। माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में, कार्तिक में दोस्तों। तो लहरिया ओढ़ना है वो महिलाओं के द्वारा दोस्तों श्रावण में ओढ़ा जाता है। कब ओढ़ा जाता है दोस्तों? श्रावण में ओढ़ा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्यौहार, तलाक, विवाह, पुत्र जन्म? भीलों में छेड़ा फाड़ना दोस्तों एक तरीका क्या है? ये एक तरीके का तलाक है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में एक प्रचलित मृत्यु भोज है उसे क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं, सोग, शोक या दोस्तों त्रयोदशी संस्कार? राजस्थान में जो मृत्यु भोज दोस्तों होता है उसे कहते हैं मौसर। क्या कहते हैं दोस्तों? मौसर कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, आतिमना नृत्य है वो दोस्तों आपको बताना है किस जनजाति में प्रचलित है? आतिमना नृत्य कौन करता है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। देखिए आतिमना के बारे में दोस्तों बात करें तो ये भील जनजाति करती है। कौन करते हैं दोस्तों? भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ग्रासिया, मीणा, शहरिया या भील? तो बिल्कुल दोस्तों धारी संस्कार का संबंध हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा शहरियों से। ठीक है मेरे साथियों, जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
निम्न में से तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब इनमें से बताना है कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। जंतर, रवाज, चौतारा या सतारा। तो बिल्कुल यहाँ पर फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर एकदम राइट रहेगा। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अगला सवाल दोस्तों, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? देखिए दोस्तों, कथक है वो कहाँ की है, जयपुर की, और इसके प्रवर्तक हैं वो है भानु जी। जो भी भानु जी कमेंट कर रहा है ऑप्शन भानु जी वाला राइट है। ठीक है। अगला, वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए दोस्तों, वालर कौन करते हैं, वालर करते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग, और ग्रासिया राजस्थान में सर्वाधिक निवास करते हैं सिरोही में। तो वालर है वो कहाँ के दोस्तों प्रसिद्ध है, वालर नृत्य सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? गुर्जर जनजाति कौन सा नृत्य करती है दोस्तों? गुर्जर जनजाति दोस्तों है और राजस्थान में चरी नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है दोस्तों? चरी नृत्य। ऐसा वाद्यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है ना? ऐसा कौन सा वाद्यंत्र दोस्तों जिसका आकार किस तरीके होता है, चिलम के समान? चिंगी, कमायसा, सहनाई या यहाँ पर घोसा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो चिलम के समान होता है वो होता है सहनाई। जो भी सहनाई कमेंट कर रहा है, सहनाई ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है? सांकली, छेलकली, हिरणामेन या मादलिया। बिल्कुल, गले का आभूषण दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखें तो मादलिया ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला सवाल, भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है। भील स्त्री कौन सा गीत गाती है? हालरियो, ईडोणी, सूपना, हमसीडो। तो देखिए दोस्तों, हमसीडो है वो भील स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल, एला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, लालसोट, धौलपुर, करौली। तो देखिए विद्यार्थियों, एला ख्याल जो प्रसिद्ध है वो दोस्तों अपनी लालसोट की। जो भी लालसोट कमेंट कर रहा है, लालसोट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उन सबसे कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों, फिर कहोगे मेरा नंबर नहीं आया, मैं पीछे रह गया 1-2 नंबर से। इससे बढ़िया कोर्स लेकर शानदार तैयारी कर लो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। अगर कोर्स लेना आपको नहीं आता या पेमेंट किसी और से करवानी है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें, बट ये कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए साथियों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है। अगला पूछा, निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन कहा जाता है? देखिए, जापानी जोन है ना, राजस्थान का जो अपना जापानी जोन है वो नीमराणा है। नीमराणा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आपका, राइट रहेगा साथियों। ठीक है। किस वर्ष सांगानेर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि किस वर्ष सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला। देखिए, सांगानेर हवाई अड्डा वो जयपुर में दोस्तों है, और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है वो मिला है 2005 में। जो भी 2005 कमेंट कर रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों, असम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को कहाँ पर जाना पड़ता है? देखिए, सम के टीले दोस्तों है ना वो कहाँ पर है? सम के टीलों का दोस्तों आनंद लेने के लिए पर्यटक कहाँ जाते हैं? जैसलमेर जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ें। अगला, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। अगला सवाल, किस वर्ष सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? किस वर्ष को दोस्तों सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो वो था 2004। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया साथियों। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन दोस्तों राइट हुए, आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है ना। और जिसने भी कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया, टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो गोल्डन टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे, बीएसटीसी का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। जो भी चाहिए दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप पे दोस्तों आप क्या करें, सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।